यार उस रोज फंक्शन में बड़ी प्यारी सी लड़की थी। हाजिर भाई उस रोज तो काफी प्यारी लड़कियां आई हुई थी, किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ लेकिन एक बड़ी मासूम सी थी, इधर उधर घूम रही थी। लगता है कसम तोड़ ही दी आपने हाजिर भाई शादी ना करने की। हाँ ऐसे ही समझो। अच्छा अब ज्यादा सवाल जवाब ना करो, मुझे बताओ कि उस लड़की का नंबर क्या है, उसका नाम। मेरे ख्याल में शायद परी बुला रहे थे उसको। हैं? वो 100 रुपए किधर गए? 100 रुपए का हिसाब नहीं समझ में आ रहा। मैंने तो सब लिखा था। 100 रुपए किधर चले गए हैं? अरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है अमरूद की तरह है? कहीं माँ की याद तो नहीं आ रही? अरे अभी तुझे दिन ही कितने हुए शहर आए हैं? जी खाला, मैं सोच रहा हूँ अम्मी को शहर ही बुलवा लूँ। ओ क्यों भाई? मेरा मतलब है माँ को क्यों बुला रहा है? मैं तो आप प्लान बना के बैठी हुई हूँ पिंड जाने का। आप गांव जाने का सोच रही हैं? आहो जी, मैंने तो साग से बात भी कर ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है खाला। आपने तो काफी अरसे से चक्कर भी नहीं लगाया गांव का। और आप और साग भाई क्यों, बाकी सबको भी लेके आइएगा ना। हाँ हाँ सब आएंगे, पर क्या फायदा वहां जाने का हमारा? तू तो यहाँ बैठा है, वहां हमारा इस्तकबाल कौन करेगा? हाँ वैसे ये तो सही है। इसका मतलब आपके इस्तकबाल के लिए मुझे वहां होना चाहिए। हाँ ना, तो फटाफट शाबाश अपना सामान पैक कर और पहली गड्डी पकड़ के निकल जा। खाला मैं अभी तैयारी कर। जा तू, बस हम तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इंतजार ही करता रहना, हम नहीं आने वाले। हमजा, नोमा, हमजा किधर है? परी आई एम सो सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि आप घर पर हैं, वरना मैं इतना शोर नहीं मचाती। नहीं, इट्स ओके। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछें। आप और आज़र। हाय शुक्र है आपने याद दिला दिया, बल्कि मैं यही बात तो आपसे करने आई थी। ये जो डिसेंट से इंसान है, क्या नाम बताया अभी तो बोला आपने? क्या? आज़र। जी आज़र साहब, ये क्या आपके जानने वाले हैं? मुझे ना इनका नंबर चाहिए। आप बस यूं समझे इस वक्त हमारी फैमिली में ना बस इन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। अगर आपके जानने वाले हैं तो नंबर तो होगा ना आपके पास। प्लीज मुझे इनका नंबर दे दें, यूं समझे जिंदगी मौत का सवाल है। प्लीज नंबर दे दें। मेरे पास नहीं है उनका नंबर। अरे इन्हें क्या हुआ है? एक नंबर ही तो मांगा है, कौन सा जान मांग ली है? देखें आप समझ नहीं रहे हैं, नंबर दे दें और मैं कौन सा उनको फोन करके कोई ब्लैकमेल करूंगी, है ना? आप ऐसे समझें जैसे 2 जिंदगियों का सवाल है, आप बहुत बड़ी नेकी करेंगे। हाँ मैंने कह दिया ना, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, ना दे नंबर। आपको क्या लगता है आपकी मदद के बगैर मेरा काम नहीं होगा? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। अब तो मैं आपकी मदद के बगैर ही ये काम करूंगी। बहुत शुक्रिया मेरी मदद ना करने का। गलत फहमी तो हो गई थी मुझे, पता नहीं तुम्हारे हवाले से क्या क्या सोचने लगा था। परी ने तो आज़र का नंबर लाने का वादा किया था, लेकिन मैं खुद उसे कैसे कॉल कर सकती हूँ? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्या हुआ परी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम तो बड़े गुस्से में लग रही हो। नहीं नहीं, गुस्से में नहीं हूँ, बस थोड़ी सी परेशान हूँ, उलझन में हूँ। अच्छा हुआ क्या? तुम्हें उसका नंबर नहीं मिला ना? मैं जानती थी वो अब तक मुझे भुला चुका होगा। अब तक तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा। अरे उफ़ो महरीन खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं नाकाम वापस आई हूँ, नंबर नहीं मिला मुझे। क्या? अरे अब इतनी इमोशनल शक्ल क्यों बना रही हैं? वो अरसम साहब घर पे नहीं थे ना, तो इसलिए। लेकिन मैं दोबारा ट्राई करूंगी। वो परी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
मांगा था मैंने, कितने बुरे अंदाज में इनकार कर दिया इन्होंने। एक तो मुझे इनकी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मेहरीन को भी तसल्ली दे दी है मैंने, अब नंबर कहाँ से लाऊंगी। उजाला, नी उजाला, गाल सुन। उजाला कहाँ है? यही तो थी। कहाँ? अरे यहाँ 2 घंटे पहले तकरीबन चाय बना रही थी किचन में। कितने नस गई है कुड़ी। ये यकीनन ना उस मुंडे के साथ लॉनेच होगी। ये बाबर भी ना मेरी कुड़ी के पीछे पै गया है। एक आंख नहीं भाता मुझे। ये दादी जान जल्दी जल्दी सवाल करे तो मैं जल्दी जल्दी साफ साफ जवाब देकर जान छुड़ाऊं अपनी। किसका मुकाऊं? इंतजार की सूली पे लटकाया हुआ है। नहीं उजाला, इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना। हाँ, जब कदम से कदम मिलाकर चलने वाला दिल के करीब हो तो हर मौसम अच्छा लगता है उजाला। सच कह रहे हो तुम। वैसे मैं एक बात सोच रहा था उजाला, कि दिल के मामलात भी कितने अजीब होते हैं ना। मेरीन को ही देख लो कि उन्हें आजिर भाई से कितने गिले हैं, लेकिन जो मकाम उन्होंने अपने दिल में उनके लिए कायम किया था वो आज तक मौजूद है। अच्छा बाबर, मैंने एक चीज़ कहनी थी। मुझे ना आजिर भाई से मिलना है। मुझे पता करवाना है कि उनके दरमियान हुआ क्या था। तो तुम कुछ करो ना, मैंने मिलना है उनसे। हाँ वैसे ठीक कह रही हो तुम, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ। Babar bhai, excuse me. Can I steal him for a moment, please? Babar bhai, side पे. क्या हो गया? बाबर भाई मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए इनकार मत कीजिएगा, प्लीज खुदा का वास्ता है, प्लीज देखिए इनकार मत कीजिएगा। कमाली, जी तुम्हारे अब्बू का तो बिजनेस है दुबई में, और तुम्हारी अम्मा कहती है वो तो बड़े नोट छापने वाली मशीन है। नहीं, वो सारे अम्मा के पास पैसे हैं, मैं तो एक गरीब मिस्कीन आदमी हूँ ना उजाला। देखो असल में बाबर भाई बात बताऊँ क्या है, हमारी आरजू जी है ना, तो उनकी सालगिरह मुबारक है और उन्होंने हमसे फरमाइश की है कि उनको सोने की चूड़ियाँ यानी कंगन चाहिए। अब बताएं मैं कहाँ से लेके आऊँ? सोने की? हाँ सोने। कमाली जी सोने की चूड़ियाँ आपके पास हैं क्या? नहीं कमाली, मेरे पास नहीं है, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो गया? ये ज्यादा कहाँ हुआ है, मेरे पास सरमाए की कमी है ना, क्या करूं? लेकिन प्लीज आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप देखिए मुझे इनकार मत कीजिएगा, कुछ थोड़े से पैसों की तो बात है। बाबा भाई देखिए इनकार मत कीजिएगा, मैं पहले भी आपसे बहुत बार प्लीज कर चुका हूँ, अभी भी प्लीज करता हूँ, इनकार मत कीजिएगा मेरे प्यारा भाई। बाबर भाई प्लीज इनकार। अच्छा रुको, तुमने आरजू जी को अपने हालात बताए? मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं अपने हालात बताकर उनका जो महल है उसे मैं मिसमार करवा दूं? प्लीज देखिए आप इनकार मत कीजिएगा प्यारा भाई मेरा, प्लीज 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 बाबर भाई थोड़े से पैसे अगर आप दे देना तो काम बन जाएगा है? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा परी के साथ, वहां बैठ के डिस्कस करेंगे ये। हाँ ठीक है, बात तो कर लेंगे मगर इनकार तो नहीं करेंगे ना, इनकार तो नहीं करेंगे ना, बोले ना प्यारे भाई, इनकार तो नहीं करेंगे? प्लीज मेरा भाई बोले ना, प्लीज। अच्छा नहीं करूंगा। कह रहे इनकार नहीं करेंगे बाबर भाई? थैंक यू सो मच, सॉरी। हाँ प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू कमाली। बाय उजाला प्लीज। सोने की चूड़ियों के पैसे मैं कहां से? ये क्या हंगामा लगाया हुआ तुम दोनों ने? चाचू वो मूवी ये मूवी देखने का टाइम है। खबरदार दोबारा तुम दोनों को मूवी देखते हुए ना देखूं मैं। खबरदार जो एक आंसू भी बहाया। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना शोर मचाए जा रहे हो? दादी ये इतने बदतमीज हो चुके हैं ना, इनकी वजह से मेरे सर में दर्द रहना शुरू हो गया है। कहां जा रहे हो तुम लोग? परी बाजी के यहाँ। कान खोलकर बात सुन लो मेरी, दोबारा परी आंटी की तरफ नहीं जाना तुम दोनों ने, और उसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए इस घर के अंदर। चलो अपने रूम में। क्या हो गया है तुम्हें? पता भी है बच्चे कितने अटैच्ड हैं परी के साथ। हाँ तो बच्चे तो मासूम होते हैं ना दादी, वो तो कोई भी उनसे प्यार से बात करेगा तो अटैच हो जाएंगे। उस लड़की की आदत है कि हर किसी से हंस खेल के बात करती है। सब धोखा है ये। मैं नहीं चाहता कि इनके दिल को किसी किस्म की कोई ठेस पहुंचे। ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार करती है इन दोनों से, और ये दोनों बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं उसको। तो आप समझाएं ना इन्हें दादी, ऐसे हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हम। क्या हो गया है इसे?
मोहब्बत में चोट वोट तो खाई नहीं और बातें कैसी गहरी गहरी करने लगा है। और से परी से दुश्मनी लगाकर बैठ गया। क्या इलाज करूं इसका मैं? जी आज़िर भाई, कैसे याद किया इस वक्त? कैसे हैं आप? भाई कहाँ गए वो यार तुम लोग? दादी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? घर पे चक्कर लगाओ, कुछ जरूरी बातें भी करनी है, खाना वाना भी खाते हैं साथ में। जी आएंगे किसी दिन। ऐसा करो कल ही आ जाओ, खाना भी साथ ही खाते हैं ना। नहीं नहीं, कल बिजी हूँ मैं, मेरी एक कमिटमेंट है। यार अरसम टाइम निकालो ना यार, बहुत सारी बातें भी करनी है। क्या बात है आज़िर भाई, बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना। तुम आओ तो फिर बताऊंगा ना क्या बातें हैं। अच्छा आज़िर भाई, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे कहीं जाना है। समझ रहा हूँ क्या बात करनी है, खुशी का अंदाजा तो मुझे आवाज से ही हो रहा था। अच्छा एक बात बताओ, आजकल तुम्हारे चाचू इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? हाँ ठीक कहने लगी, गुस्से में रहने लगे, ठीक से खाना भी नहीं खाते और हाँ उनके सर में दर्द भी रहता है। या अल्लाह, सर में दर्द भी है और खाना भी नहीं खा रहे हैं, यानी कि यकीनन उनकी तबीयत खराब है। कहीं उन्हें कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हो गई? लगता तो यही है, वो हर वक्त सर दर्द की टैबलेट्स लेते हैं। ओह, अच्छा इसका मतलब है यही मसला होगा। बेचारे एक तो अपनी प्रॉब्लम भी किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं अहद करती हूँ कि मैं उन्हें जिंदगी की तरफ दोबारा लेके आऊंगी। रिपोर्ट्स यकीनन अपने कमरे में ही रखी होंगी ना उन्होंने? पता नहीं। हाँ हाँ वही होंगी, मैं ढूंढ लूंगी और आज के बाद उनकी किसी बात का बुरा भी नहीं मनाऊंगी। परिबाजी खेले? चलो आओ, मैं तुम लोग का सबक सिखाती हूँ। उठो, चलो 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 आ जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इससे ट्यूशन पढ़ाती हैं आप बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? शक्ल से तो फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो पानी बच गया है वो मेरे पे डाल के अनफ्रेश कर दे मुझे। अरे ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं? आप ट्यूशन थोड़ी पढ़ते हैं। मेरा मतलब है बच्चों का ब्रेक था, पढ़ पढ़ के थक गए थे बेचारे, तो हमने थोड़ा फन करने का सोचा। हाँ, आपने सोचा कि बच्चों को ब्रेक में नहला दिया जाए। चलो अपने बैग्स उठाओ और गाड़ी में बैठो तुम दोनों। सुनिए, आप परेशान मत हुआ करें ना। मेरे बच्चे यहाँ पे मेंढक बने हुए हैं और मैं परेशान ना हूं। बहुत खुश लग रही हैं आप, लगता है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई आप। खुशी भी मिल जाएगी, इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए। लगता है आज़र का नंबर मिल गया इनको। सुने, अब अपना ख्याल रखिएगा और वक्त पे दवाइयाँ लेते रहिएगा। हाँ, और हाँ खाना भी खा लीजिएगा। बेचारे थके थके लग रहे हैं। लगता है बहुत अहम मसला है भाई। अहम तो है, तुम्हारे साहब उदास भी हैं और खुश भी। इनकी हेल्प कर दो थोड़ी सी, दुआएं देंगे तुम्हें। नमाज़ें तो कभी पढ़ी नहीं, मुझे क्या दुआएं देंगे? इश्क भी तो इबादत है परी। वैसे आपकी रूहानियत के तो हम कायल हैं। खैर बताओ भाई, क्या मसला है कमाली? फिर मुझे अरसम साहब के यहाँ भी जाना है। पता है वो कितने बीमार हैं? अरसम के घर क्या हो गया? कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे। हाँ, मुसीबत आते थोड़ी टाइम लगता है। मुझे तो लगता है उन्हें ना नजर लगी है। कितने अच्छे लग रहे थे ना वो शेजीन के फंक्शन पे। अच्छा दोस्तों, तुम लोग आपस में बातें करो, मेरी तो यहाँ कोई सुनेगा नहीं। इंतहाई सेल्फिश इंसान हो तुम, बस अपने ही मसला डिस्कस करना है। बताओ क्या मसला है? मैं बताता हूँ। वो जो आरजू जी है ना, उनकी सालगिरह आने वाली है और उन्होंने अपनी मुबारक ज़ुबान से छोटा सा तोहफा मांगा है, गोल्ड की चूड़ियाँ। क्या?
गोल्ड की चूड़ियां, उसका दिमाग तो ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बस इन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब जो है ना दुबई में बहुत ही अमीर हैं और पैसे बनाने की मशीन बने हुए हैं, और इनके घर में पैसे की रेल पेल है। नवाब साहब है हमारे। अच्छा, तो फिर क्या मसला है? जाओ जाके चूड़ियां ले आओ। हमसे क्या चाहते हो भाई? मशवरा। आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस। दे सकती हो एडवाइस? चाहिए मशवरा? कमाली, एक काम करो, मार्केट जाओ, मार्केट से ना 4-5 हजार रुपए की चूड़ियां मिल जाएंगी, बिल्कुल गोल्ड की तरह लगेंगी। और यार मैं वैसे ही तुम्हें बता रही हूँ, जो आरजू जी है ना, इनकी 7 नस्लों ने भी ना असली गोल्ड की चूड़ियां नहीं देखी होंगी, ना उन्हें कोई पहचान होगी। जाओ जाके मार्केट से ले आओ सस्ती वाली और दे दो उनको। परी, हाउ कैन यू डू दिस? क्या परी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ या बेवकूफ हूँ? मुझे नहीं पता वो किस किस्म के इलाके में रहती हैं और कितनी नदीदी और लालची किस्म की हैं। परी, गलत बात कर रही हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है। आरजू जी के तीसरे डैडी जो थे, मेरा मतलब जो आंटी हैं, आंटी के जो तीसरे शौहर थे वो भी तो गोल्ड का काम करते थे ना। ही वॉज अ गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर। तो सोने की उनको बहुत अच्छी पहचान है। तीसरे वाले लड़की इस मामले में बहुत खुशनसीब है वैसे। बेसिकली आरजू जी की जो वालदा है वो बहुत एक बदनसीब और दुखी खातून है। She's been through so much, you know. I'm sorry guys, लेकिन मैं तुम लोगों को ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेसी का मैटर है ना। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, फोकस करना पड़ेगा चूड़ियों पे। मैं चूड़ियां कहाँ से लेके आऊँ? सोने की चूड़ियां। परी प्लीज हेल्प मी। मैंने तो बाबर भाई को भी कहा था, बाबर भाई मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं इनका उधार चुका दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। लेकिन बाबर भाई किस किस्म की बातें करने लग गया यार ये कमाली। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाबर कमाली है जो आपके सामने बैठे हैं ना, बाबर भाई ये खुद बेरोजगार है, इनसे क्या पैसे मांग रहे हो? वैसे तुम एक काम कर सकते हो, तुम कोई बहाना बना लो और उसकी बर्थडे पे जाओ ही नहीं। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार, वो माइंड कर जाएंगी। अच्छा, एक आइडिया मेरे पास, ठीक है? वो नाराज बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि पता है मैं क्या करूंगी, मैं उन्हें खुद बोलूंगी कि तुम गोल्ड की चूड़ियां लेके उनके पास ही आ रहे थे कि ना रास्ते में डाकू आ गए और उन्होंने ना सारा गोल्ड हड़प लिया और तुम्हें भी गोली मार दी। ओह यस, कमाली की वफात हो गई, किस्सा ही खत्म। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दी एंड। नहीं, आरजू जी मेरी मौत की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हाय अल्लाह मियां। नासपति कहती फोन बंद है। देख दोबारा जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है तेरे भाईजान जो है ना मेरा नंबर देख के फोन ही बंद कर देते हैं। जिंदगी एक पहेली सी बनकर रह गई है भाभी। कौन सच्चा है कौन झूठा, जवाब ही नहीं मिल रहा। हाय, अब तू मुझे बता मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम क्या मतलब? यार आप लोग अपनी लड़ाई लेकर ना अंदर चले जाएं क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तू क्या इन नासपट्टे कागजों में मुंह दे के बैठी रहती है? कमली हो जा रही है पढ़ पढ़ के। जरा आस पड़ोस की भी खबर कर लिया कर। क्या हो गया अम्मा? किसका गुस्सा निकाल रही मेरे पर? उठ खड़ी हो, जा जाके जरा खबर ले पड़ोस की। वो बेचारी दादी जान ना कल्ली बैठी रहती है, जा जाके उसे खैर खैरियत पूछ के आ, और कुछ नहीं तो उसकी ज्वेलरी की झूठी तारीफ ही कर देना। अम्मा कल चली जाऊंगी ना, मुझे काम करेंगे। नहीं अभी जाएगी तू, अभी जाएगी। मेहरीन आप देख रही है ये? नहीं, इस वक्त मेरी आंखों के आगे माजी की रंगीन तस्वीर और मेरे कानों में वही हंसी की आवाज गूंज रही है। इस बेचारी ने जब से उस बेवफा को देखा है ना, होश ही खो बैठी है अपने। उठ, मैंने क्या कहा है? जा जल्दी जा। और सुन, दादी जान को ना मेरा सलाम कहना, और वो अगर अरसिम घर पे हो ना उसकी भी खैर खैरियत पूछ लेना। वो ना खुश हो जाएगा, जरा बड़ा उदास रहता है बेचारा। माँ उदास नहीं रहता, वो बिजी रहते। तुझे बड़ा पता है। चल जा यहाँ से। आ रही हूँ। इसकी खबर लूं मैं फिर? हाँ जी फोन करें।
चलो जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कमाली का तो मसला हमने हल कर दिया है। अब चलते हैं, इससे पहले कि मोमानी जान कोई मसला खड़ा कर दे। जल्दी भाई चलो। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इसे मसला हल करना नहीं कहते, इसे कहते हैं मसला मजीद और खराब करना। भाई मुझे सोने की चूड़ियां चाहिए, आई नीड दोज गोल्ड बैंगल्स। बस बात खत्म हो गई, मुझे वो चूड़ियां ला के दो बस। ये कौन आ गया? ये किसके हाथ है? कौन है ये? गोल्ड की चूड़ियां। ये कसर रह गई थी, इसने सारी जिंदगी पढ़ के ना दिया और अब इसको गोल्ड की चूड़ियां चाहिए। देखो तो सही, अभी दिलाती हूँ उसको गोल्ड की चूड़ियां मैं। होश कर ले, होश कर ले कमाली। तेरी शक्ल ना मदारी के बंदर जैसी है और हरकतें भी ऐसी रही ना, कोई भी मदारी इसको उठा के ले जाएगा। अब फिर मैं कहाँ ढूंढूंगी इसको? है बताओ, इसके बाप को क्या जवाब दूंगी मैं? अरे आंटी, यही कह दीजिएगा ना कि वो आरजू जी लेके चली गई हैं। कौन सी जी? क्या हो गया है? आरजू जी, हमारा कमाली बेपनाह मोहब्बत करते हैं उनसे। और सिर्फ कमाली नहीं, आरजू जी भी बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। तब भी तो एक छोटे से गिफ्ट की फरमाइश की है, सोने की चूड़ियां। नहीं मम्मी, मैंने थोड़ी की है। गोल्ड की चूड़ियां। चल मैं बताती हूँ। और जल्दी अंदर चल, जल्दी अंदर चल। चलो अंदर चलो, और निकलो यहाँ से तुम लोग भी। चलो चलो, सोने की चूड़ियां। आंटी फिक्र मत करें, हम कमाली पर आरजू जी की हकीकत वादे करके रहेंगे। चलो। बेचारा गया ये तो। ये भी आए, आइए बैठे। कभी मेहमानों के अलावा भी सफाई कर लिया करो। माजर सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। वो मैंने पूछना था कि शहजीन से बात होती है आपकी? कैसी है वो? नहीं, काफी बिजी हूं मैं आजकल, बात नहीं हुई मेरी। अच्छा खैर, उससे बात हो तो उसको बताइएगा कि मैं सलाम कह रही थी। वो मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। एक और सवाल? आपकी और आज़र भाई की बात होती है ना? यकीनन आज़र भाई के लिए जो मालूमात हैं वो आप किसी और के लिए इकट्ठी कर रही हैं। हाँ जी, लेकिन आपको कैसे पता? उनको बता दीजिएगा कि आज़र साहब भी उतने ही बेचैन हैं उनके लिए। है? सच्ची? ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुना दी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ। आप गालिबन दादी जान को मिलने के लिए आई थी ना? जी, लेकिन मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा। अब ये खबर ना मैंने घर वालों को भी सुनानी है, ट्रीट भी तो लेनी है ना। तो आप ना दादी जान को मेरा सलाम कह दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इसका मतलब है ये सब लोग परी और आज़र की मोहब्बत के बारे में वाकिफ है। मैं भी किसको दिल में बसा बैठा हूँ। कसूर इनका नहीं, कसूर मेरा है। हमारे घर में वो सिर्फ बच्चों की वजह से ही आती जाती है और पहले मैं भी इसीलिए मुतासिर हुआ था कि वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मासूम, भोली भाली, हमदर्द सादा लड़की, ऐसा जीवन साथी मेरा ही ख्वाब था। अमानुल्लाह, ये इसकी भी सफाई करके जाओ। हनी अरसम की तबीयत कैसी होगी? मुझे उनकी खैरियत पूछने तो जाना चाहिए। फायदा क्या है उनको तसल्ली देते देते? मुझे पता है मैं खुद ही रोने लग जाऊंगी। वैसे ये जरूरी तो नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई सीरियस किस्म की बीमारी ही लग गई हो। इश्क का रोग भी तो हो सकता है। तो क्या उन्हें इश्क में नाकामी हुई है? जरूर उन्होंने भी ना किसी आरजू जैसी लड़की को दिल दे दिया होगा। क्या करूं, किससे पूछूं? अरसम तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। इतनी ज़हीन कहाँ हूं मैं जो मामले की तह तक पहुंच जाऊंगी। किसी ना किसी से तो हेल्प लेनी ही होगी। जिस रात उसने अपनी महबूबा का दिल तोड़ा, उस रात बहुत बारिश हो रही थी और वो तेज गाड़ी चलाकर उससे दूर जा रहा था। हाय अल्लाह, दिल सिर्फ लड़कियों के क्यों टूटते हैं? महरीन, हाँ कहाँ रह गई है महरीन? बात सुने। क्या हो गया, इतना शोर क्यों कर रही हो? ये खुशखबरी आपको पता लगेगी ना तो आप भी पूरे घर को सर पे उठा लेंगी। बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की मुबारकबाद? कहीं भाभी ने मेरा रिश्ता तो नहीं तय कर दिया? नहीं नहीं महरीन, मैं ना अभी दादी जान की तरफ गई थी उनकी तबीयत पूछने के लिए, तो उधर ना मेरी अरसम से मुलाकात हो गई। अच्छा, कैसा है वो? ठीक ही होंगे, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया महरीन, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि उनकी आज़र भाई से मुलाकात हुई और आज़र भाई उनको बता रहे थे कि वो अभी भी आपके लिए बेचैन है। क्या? महरीन, महरीन। हाँ, लेकिन उसको कैसे पता लगा? आज़र भाई ने तो बताया होगा, वो तो चाहते होंगे ये खबर आप तक पहुंचे। मैं तो अभी आज़र भाई का नाम ही लिया था कि अरसम ने मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ही खुशखबरी सुना दी मुझे। है वाकई?
हाय अल्लाह। हाँ पता है, मैंने ना दादी जान को सलाम भी नहीं किया, वो तो रुका ही नहीं कहना मुझसे, मैं तो भागती भागती देर आ गई। बस मेरीन, हमें ना आज़िर भाई का ना घर का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन उजाला ये कैसे होगा, हमारे पास उसका पता ही नहीं है। मेरीन, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ढूंढ लेंगे उनको भी हम। बल्कि हाँ, बाबर ना गांव जाने का प्लान कर रहा था, उससे मैं रोक लूंगी, वो जरूर कोई ना कोई तरकीब लड़ा लेगा। हाँ ये सही है, आओ चलो उसको ढूंढे। क्या सुन रहा हूं मैं? तुम लोग बिल्कुल ही बात सुन रहे हो ना आजकल दादी की। लेकिन मैं खामोश हो लो। जब बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो बीच में बहस नहीं करते। बच्चे बहस करते हुए बहुत बुरे लगते हैं। चलो जाओ दोनों अपने कमरे में, चलो। अरे हमजा, हम सबकी बात मानते हैं, चाचू ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाचू गुस्से में रहने लगे, चाचू अपने रूम में चले जाएंगे, हम चुपके से परी बाजी के पास चले जाएंगे। अब बस खामोश हो जाओ। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही मैंने सोचा आके आपका हालचाल पूछ लूं। वैसे आप थोड़े बीमार लग रहे हैं, खैरियत? शक्ल ही ऐसी है मेरी। अरे इस तरह नहीं कहना चाहिए, आपको पता तो है अल्लाह मियां को नाशुक्रे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी आप तो माशाल्लाह इतने प्यारे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी तारीफ का। वैसे एक बात बताएं, आजकल आपने खाना पीना क्यों इतना कम कर दिया? कहीं आपको इश्क विश्क तो नहीं हो गया? 100 बीमारियों की एक बीमारी है ये। अरे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी आवाज़ सुन के। कितने अरसे के बाद तुमसे फ़ोन पे बात हो रही है। अरे भाई आज़िर, आओ ना, जल्दी घर आओ ना तुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज़िर से बात करनी है, जरा मेरी भी बात करा दे। हाँ प्लीज। अच्छा सॉरी सॉरी, आप करें, आप बात करें। हाँ तो मैं ये कह रही थी आज़िर कि तुम आओ जल्दी, चक्कर लगाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परी जी। आज़िर से क्या बात करना चाह रही थी तुम? वही तो दादी, बस मुझे उनका नंबर मिल सकता है? हाँ प्लीज दादी, बहुत जरूरी है। क्यों दे दूं नंबर उसका? अरे तुम जवान जहान लड़की, वो छड़ा छांट मर्द, बिल्कुल गैर मुनासिब है। छड़ा छांट? वाकई? दादी, छड़ा छांट! हाय, कितनी अच्छी न्यूज़ दी आपने दादी जान। होश के नाखून ले लड़की, क्या कर रही है? अरे आप समझ नहीं रही दादी, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है और दिल एकदम शफाफ है। मैं तो चाहती हूँ कि आज़िर साहब की जिंदगी में बाहर आ जाए। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। चलो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नहीं दादी, आप समझ ही नहीं रही हैं। आप बैठे ना, मैं आपको पूरी स्टोरी समझा दूँ। अरे मुझे कोई स्टोरी वगैरह नहीं सुननी। और एक बात कान खोल के सुन, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना, मुझे शीशे में नहीं उतार सकती। अरे ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए। दादी आप इतनी संगदिल हैं। अरे चलो बस, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, जाओ तुम, ताकि मैं भी नमाज पढ़ूं। और सुनो, तुम भी जाके नमाज पढ़ो। ये इधर उधर भटकने के बजाय ना अल्लाह से लौ लगाओ लड़की। आया समझ में? तौबा है, नंबर नहीं हो गया, पता नहीं कोई खजाना ही हो गया जिसमें पूरा घर सांप बन के बैठा है। हाय खैर छोड़ो, कम से कम एक धमाकेदार न्यूज़ तो मिल गई। आज़िर भाई अभी तक छड़ा छांट है, यानी कि उन्होंने शादी ही नहीं की। हाय मेहरीन कितनी लकी है कि कोई उनके इश्क में जोग लेकर बैठा है। काश मुझे भी कोई ऐसा आशिक मिल जाए। हाय अल्लाह, दादी ने देख लिया ना तो कसम से अब तो जमीन में ही गाड़ देंगी जिंदा। घर चलना चाहिए, कोई और तरकीब लड़ानी पड़ेगी नंबर लेने के लिए। तुम्हें भाईजान की जासूसी करनी है प्रॉपर तरीके से। जरा पता तो लगाओ कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। बाबर, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्यों? तुमने मुझे जासूस समझ रखा है? आज़िर का घर तलाश करूं, उसकी जिंदगी के बारे में नोट्स बनाऊं? यार अगर इन्हीं कामों में फंस रहा तो मैं गाँव कैसे जाऊंगा? बाबर, गाँव तुम कभी भी जा सकते हो।
लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। खाला ने कहा है वो कल गाँव आ रही हैं और मेरा अपनी सास के लिए वहाँ होना बहुत जरूरी है। अब मैं जो कह रही हूँ वो नहीं सुनोगे तुम? बाबर, मेरीन की उजड़ी वीरान जिंदगी में बहार लाना बहुत जरूरी है, वरना वो पता नहीं कितने हंसते बसते घरों को वीरानों में बदल देगी। वैसे बात तो ठीक कह रही हो। बस आज से तुम मिशन शुरू कर दो। इधर मेरीन का मसला, उधर कमाली का मसला, और मैं बेचारा बाबर, क्या क्या करूं? बहुत शौक है ना तुम्हें हीरो बनने का। अब बुक तो जो हुक्म मेरे आका। बेल जा रही बात। देख के मानो, अब मैं तुझे कैसा इनकार करूंगा? इनकार तो नहीं करेंगे। पागल हो गए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आरजू जी बात कर रही हैं? जी, आप कौन? मैं कमाली की बड़ी भाभी बात कर रही हूँ। जी जी जी, कैसी हैं आप? देखें, अगर सच पूछें तो अच्छी भली थी मैं, लेकिन जब से आपने ये गोल्ड की चूड़ियों की फरमाइश की है ना कमाली से, तब से हमारी रातों की नींद उड़ गई है। नहीं, मेरा मतलब था कि देखें आरजू जी, कमाली जो है ना वो हमसे हर बात शेयर करता है, और हम का मतलब है अपने सारे घर वालों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ शेयर नहीं करता, वरना आप गोल्ड की चूड़ियों की फरमाइश हरगिज ना करती। देखिए, खुदा का वास्ता है, हम गरीबों पर कुछ रहम करें। देखिए, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं पूरे, और आज तक कमाली के भाई ने मुझे एक चांदी का छल्ला तक गिफ्ट नहीं किया, और आप गोल्ड की चूड़ियों की फरमाइश कर रही हैं मुंह फाड़ के। हाँ, तो कमाली तो खानदानी अमीर है ना। अरे भाई, खानदानी अमीर वो इस तरह है कि उसके परदादा का नाम अमीरुद्दीन था, बस यहीं तक। तो मैं आपको अभी से एक बात समझा रही हूँ, आइंदा उससे ना इस तरह की कोई फरमाइश मत करिएगा, वरना उसकी अम्मा आके ना आपको बड़ी वाली हील से आपकी धुनाई लगाएंगी। समझ आई है? हेलो, मुझे यकीन है अब कमाली को कॉल नहीं करेगी। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा बिल्कुल। गेम पूरी की हमने। हाँ, छुट्टी का मतलब ये नहीं होता कि इतनी देर तक पड़े सोते रहो। 4 दफा गया मानुल्लाह तुम लोगों को जगाने के लिए। सॉरी दादी। आज मेरी छुट्टी है और मैं घर पर ही हूँगा। तुम दोनों एक ब्रेकफास्ट खत्म करो, अपने कमरे में जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए तुम में से किसी की भी। तो फिर हम होमवर्क करने बड़ी बाजी के पास चले जाते हैं। खबरदार जो अंदर तुमने उसके पास जाने का नाम भी लिया तो। तौबा, किस कदर अजीबो गरीब लड़की है, ना छोटे का लिहाज ना बड़े का अदब। हद हो गई। अरसम, तुम तो फौरन इनके लिए किसी ट्यूटर का बंदोबस्त करो। मैं उस लड़की के पास हरगिज भेजने वाली नहीं हूं इनको। हाँ, सुन रहे हो ना दादी क्या कह रही हैं? लेकिन आपको नहीं पता वो बहुत अच्छी है। हाय हाय, बच्चे हैं, ये नहीं पहचानते उसकी हरकतें चीजें। मैं समझ गई हूँ बहुत अच्छी तरह उस लड़की को। मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों कुछ थोड़े जरूरत से ज्यादा अटैच हो गए उस लड़की के साथ। उनके लिए अच्छा नहीं है। खैर, आप फिक्र ना करें, मैं किसी ट्यूटर का इंतजाम करता हूँ। हाँ, मुंह लटका के क्या बैठे हुए हो? खत्म करो अपना नाश्ता। भूख नहीं है। दोबारा ना कहना पड़े मुझे। खत्म करो। अच्छा रहने दो ना, इतना भी मत डांटो, बच्चे हैं। मैं नोट कर रहा हूँ, एक एक चीज नोट कर रहा हूँ मैं, जो इन पे असर हो रहा है ना उस लड़की का। खत्म करो, ये दूध का ग्लास दोनों खत्म करो। अरसम, तुम फौरन इनके लिए ट्यूटर का बंदोबस्त करो, और जब तक ट्यूटर नहीं आता उस वक्त तक उजाला आगे बढ़ाएगी इन्हें। हम कभी कभी बड़ी बाजी से मिल सकते हैं? नहीं, आप कभी कभी भी परी बाजी से मिलने के लिए नहीं जा सकते। समझ आ रही है? सच्ची बाबर, जब मैंने आरजू को ये बताया ना कि हम इतने गरीब हैं, उसकी पूरी टोन ही चेंज हो गई थी। और अगर आज कमाली उसके घर चला गया ना, तो ऐसी दुर्गत बनेगी कि पूरी उम्र याद रखेगा। अब क्या करें, मेरा जी तो नहीं चाह रहा इस तरह के लोगों को छोड़ने का, मगर बेचारा हमारा दोस्त इतना मासूम है, सच्ची मोहब्बत कर बैठा था उस आरजू से। चलाको मासी कहीं की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पता है तुम्हें, इन बेचारों को भी तो धोखा हुआ है प्यार में।
शक्ल क्या देख रहे हो? काम करो अपना। सब पर ना पागल पड़ोसन का असर हो गया, सब के सब पागल हो गए। बड़े सदमे की चीज है जी इश्क में नाकामी। अल्लाह बेहतर करे। आजा रे आ भी जा।